एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4.2 तक के सारे सम्स कंप्लीट कर लिए थे। मतलब कि हमने ऑलमोस्ट जो टाइम सीरीज जो है उसकी 2 मेथड कंप्लीट कर ली ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए। फर्स्ट वन इज अ scatter diagram method and the second one is list square method, and now we are going to start the third one is a moving average method. We are starting 4.3 today, and आज हम उसके सम नंबर 1 एंड 3 करेंगे जो कि सेम मेथड जैसे है ऑलमोस्ट, एंड सम नंबर 2 एंड 4 जो है वो दोनों सेम मेथड के हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम सम नंबर 1 एंड 3 ये दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि ये तो बच्चों का खेल है। यस, बिलीव मी, बहुत ही इजी है। तो आइए आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का पढ़ो। ऐसे कहते हैं कि फाइंड द ट्रेंड लाइन बिटवीन by 3 yearly moving average from the following data about the sales in 10 lakhs of the company। मतलब कि यहाँ पर आपको सेल्स दिए हुए हैं और ईयर दिए हुए हैं, एंड 3 ईयर की मूविंग एवरेज के हिसाब से अपने को यहाँ पर फाइंड करना है ट्रेंड। तो कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता दूं कि बेसिकली ये क्या है। सो जब भी वेरिएशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है हर साल का, तो उस टाइम पर मूविंग एवरेज जो है वो सूटेबल होती है जनरली। ये आपके काम का ऐसे नहीं है, 1-2 मार्क में कभी पूछ लेते हैं थियरी में, तो आप लोग थियरी को गो थ्रू कर लेना। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। सो फर्स्ट आपको यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.3 एंड उसका सम नंबर 1। 3 इयर्स मूविंग एवरेज आपको बोला हुआ है, ईयर आपको दिया हुआ है, एंड दूसरा आपको दिया हुआ है सेल्स। ईयर आपको कहां से स्टार्ट किए हुए 2006 टू 2015। सो 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो यहाँ पर आपके पास ईयर दिए हुए हैं, एंड सेकेंडली आपको दिया हुआ है सेल्स जो कि लैक्स में दिए हुए हैं, 10 लैक्स में दिए हुए हैं। वो इस तरीके से है 3, 4, देन आफ्टर 8, 6 एंड 7, 8, 6 एंड 7, 11, 9 एंड 10, 11, 9 एंड 10, एंड लास्टली 14 एंड 12। तो यहाँ तक का आपका जो सम का डेटा है वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। देन आफ्टर आपको इसमें क्या करना है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज ढूंढनी है। सो फर्स्ट जो हम करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि टी फॉर टाइम, राइट। तो जैसे हम 1, 2, 3 की सीक्वेंस में दे देते थे ईयर को टाइम के हिसाब से, 1, 2, 3, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है। 7, 8, 9 एंड 10। हो सके तो आपको ये वाले जब भी आप सम कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा लाइन छोड़कर, मतलब आपको ना एक लाइन स्किप करके फिर ही सम करना है। मतलब एक एक लाइन को आप स्किप करोगे तो हर एक चीज के लिए अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके अंदर मतलब जो 3 ईयर्सली मूविंग एवरेज है उसमें लाइन स्किपिंग की जरूरत नहीं रहती है, बट देन वापस जब 4 ईयरली मूविंग करोगे तो उसमें स्किपिंग की जरूरत रहती है। तो मैं बोलूंगी कि आप हैबिट में ही यही डाल दो कि जब भी आप ईयर लिखते हो तो आप एक एक लाइन छोड़कर फिर ईयर लिखिए,
ताकि आपको बाद में 4 ईयर के लिए कोई अलग से रूल याद करने की जरूरत ना हो। अब क्या करना है, तो अब हमें 3 मूविंग ईयर का टोटल चाहिए। खास ध्यान देना फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से अगर आप लोग सीख लिए तो बाद में बार बार इसमें नई कोई चीज नहीं है, आप बहुत इजीली ये सारे सम्स कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए 3 इयर्स मूविंग टोटल, 3 इयर्स मूविंग टोटल। सो बेसिकली 3 इयर्स मूविंग टोटल क्या है, तो ये पहले जो 3 इयर्स है उसका टोटल। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप 3 ईयरली मूविंग एवरेज वाले सम कर रहे हो तो फर्स्ट जो है उसमें आपको डैश कर देना है, मतलब कि वो लाइन आपको पूरी खाली छोड़ देनी है। देन आफ्टर 3 + 4 + 8, 3 + 4 + 8 तो कितने होते हैं? सो कैलसी हम ले लेते हैं साथ में, 3 + 4 + 8 तो टोटल मुझे मिला 15। ये मुझे ये 3 ईयर का टोटल मिला, 3 इयर्स मूविंग टोटल। मुझे क्या करना है, ये 3 साल का टोटल करना है। होप सो यू आर गेटिंग मी। मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर का टोटल करना है एंड यहाँ पर लिखना है। देन आफ्टर ये जो टोटल आया उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करना है एंड उसके आगे वाला प्लस करना है। बेसिकली करना यही है कि अब ये वाले 3 का टोटल चाहिए, उसके बाद मुझे ये वाले 3 का टोटल चाहिए और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आगे वाले को निकाल दो और उसके बाद वाले को ऐड कर दो। बहुत सिंपल रूल है कि आगे वाले को निकाल देना है एंड आपको क्या कर देना है, सिंपली जो नेक्स्ट आ रहा है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 से हमने माइनस करना शुरू किया फ्रेंड्स, 3 से माइनस करना शुरू किया। सो फर्स्ट तो हमने इस हिसाब से कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से माइनस करना शुरू करना है। सो मैंने -3 कर दिया, अब -4 करूंगी, फिर -8 करूंगी। गलती ना हो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, आपको जिस हिसाब से सूट हो आप कर सकते हो। -11, -9 माइनस, और लास्ट में मुझे लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ देनी है। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या किया, मुझे चाहिए ऐसे 3 ईयर के टोटल। उसके लिए आपको जो मेथड इजी लगती है आप लोग वो अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको ऐसे 3 का टोटल करते जाना है देन यू कैन डू इट। आपको लगता है कि वो इजी लगता है, मीन्स आप यहाँ पे वापस से क्या लिखो, 4 + 8 + 6 जैसे इसमें किया कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट देन आफ्टर सोचना जब 5 ईयर के होंगे ना तो आपको 5 डिजिट्स ऐसे लिखनी पड़ेगी। एंड अगेन आई रिपीट कि ये जो है सिंगल डिजिट है तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट सोचो कि अगर ये डिजिट्स बड़ी बड़ी है और आपको 5 ईयरली मूविंग एवरेज ढूंढना है तो आपके पांचों के ऐसे आपको पूरा बाइफरकेशन लिखना पड़ेगा, और जो कि थोड़ा मोनोटोनस है। सो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली जहां से माइनस करना शुरू किया एक के बाद एक के बाद एक के बाद माइनस करते जाओ। उसके बाद जहां से ऐड करना शुरू किया एक के बाद एक के बाद ऐड करते जाओ। कहां से ऐड किया था, 6 से, तो उसके बाद 7, उसके बाद 11, देन आफ्टर 9, 10, 14 एंड 12। समझ में आया? मतलब कि लास्ट में आपकी ये जो लाइन है ना वो आप अगर मान लो कि यहाँ पे आपने 9 लिख भी दिया, 9 के बाद 10 लिख भी दिया है ना, तो यहाँ पे 12 जो है लास्ट ऐड हो गए, उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं ऐड करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि गलती हो गई, ये लाइन तो छोड़नी थी।
मतलब जब भी 3 ईयरली मूविंग है, इन दैट केस फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ये दोनों स्किप कर देनी है, बिकॉज अब देखते जाओ कि पहले 3, फिर उसके पहले निकाल दिया उसके बाद वाला, फिर ये 2 निकल गए उसके बाद वाला, देन आफ्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, और ऐसे ही आगे चलता जाता है। ठीक है, मतलब उसके बाद यहाँ से 3, ये वाले, डन। तो लास्ट का जो है, अगर आपको वेरीफाई करना है एक बार, तो ये लास्ट का जो टोटल आता है, आपको क्या करने का, ये लास्ट के 3 का टोटल एक बार कर लेने का। अगर वो आ जाता है देन आपका कोई गलती नहीं हुआ होगा। यस फ्रेंड, इंटरेस्टेड आप लोग इस चीज में होगे कि कितने मार्क में आएगा, तो ये 3 मार्क में आ सकता है। मैक्सिमम 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो है 3 मार्क से ज्यादा में तो नहीं आ सकता, बिकॉज 4 मार्क का ब्लूप्रिंट के हिसाब से है नहीं, तो 5 मार्क में इतना आसान सा सवाल पूछते नहीं है। बट क्या पता पूछ भी ले आपके वक्त, अगर आप लकी हो तो यस, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या करना है, हमको ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रखते जाना है। सो 15 में से मैं माइनस कर दूं 3 एंड प्लस कर दूं 6, सो आंसर इज 18। अब 18 में से 4 माइनस करूं एंड प्लस कर दूं मैं 7, तो आंसर इज 21। अगेन 21 माइनस 8 प्लस 11, तो आ जाता है 24। देन 24 माइनस 6 प्लस 9, सो आंसर इज 27। 27 में से 7 माइनस करके 10 ऐड करूं, आंसर इज 30। 30 में से 11 माइनस करके 14 ऐड करूं, आंसर इज 33। एंड 33 में से 9 माइनस करके 12 ऐड करूं, देन आंसर इज 36। ओके, होप सो यू आर गेटिंग मी। क्या किया मैंने, ये वाला टोटल यहाँ पे रखा, उसमें से फर्स्ट को निकाल दिया और आगे वाले को ऐड कर दिया, 18 आया, आगे रख दिया, उसमें से 4 को निकाल दिया एंड 7 को ऐड कर दिया। सो बेसिकली मेरा हमेशा एम यही रहता है कि मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताओ, एंड जो बहुत इजी रहता है, आप फटाफट से लिख सकते हो, ऐसा वेज बताने का मेरा एम है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसे ये थोड़ा प्रिंसिपल का मतलब ब्रेक है, मतलब कानून को तोड़ा, समथिंग लाइक दैट। तो यस, हाँ, कानून को तोड़ा, करना था मुझे ऐसे एक एक का टोटल, बट देन इजी हो जाए और गलती ना हो, इसलिए पहले से ही 3 4 8 6 ये माइनस का लाइन लिख दो, और फिर प्लस कहाँ से शुरू किया, 6 से, तो 6 से फिर 6 7 11 ऐसे लिख दो। मैं तो बोलू माइनस 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 भी एक साथ लिखो, प्लस 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 भी एक साथ लिखो, झंझट ही खत्म। समझ में आई बात? देन आफ्टर कैलसी में टोटल करते जाओ, इजी रहेगा। अब क्या करना है, देन लास्ट कॉलम इज 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब क्या करना है, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में तो डैश ही आएगा। 3 ईयरली मूविंग है ना, तो ये 15 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 5। 18 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 6। 21 डिवाइड बाय 3, 7। 24 डिवाइड बाय 3, भाई ये जादू हो रहा है, देखा आपने? बट सिर्फ ये वाले सम में ये कोइंसिडेंटली ऐसे हो रहा है। सम को ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, मतलब आगे वाले डिजिट्स कुछ इस हिसाब से लिखी है कि इसका जो मूविंग एवरेज है वो ऐसे आपका लाइन में आ रहा है। बट देन हर एक सम में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप
ऑब्वियसली क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे एंड इसके बाद वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरीके का है, आप लोग रीड करो मेरे साथ। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज from the following data of profit of a trader in different years। मतलब एक ट्रेडर के अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। 2007 से लेके 2015 तक का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है एंड आपको ट्रेंड फाइंड करना है 5 ईयरली मूविंग एवरेज का, राइट। सो ये ईयर बहुत देखना जरूरी है, वेदर इट इज 3 ईयरली, वेदर इट इज 4 ईयरली और वेदर इट इज 5 ईयरली। 3 ईयरली का हमने देख लिया, अब 5 ईयरली देखते हैं। सो जैसा प्रोसेस 3 ईयरली का था उसी टाइप से कुछ 5 ईयरली का भी प्रोसेस है। सो देख लो आप, ईयर कहां से, 2007 से दिया है ईयर एंड प्रॉफिट 2007 एंड देन आफ्टर जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से लैक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट का कोई काम नहीं है हमको, तो अगर आपको लिखना है इधर आप लिख सकते हो लैक्स में, नीचे लाइन में भी आप लिख सकते हो। बहुत ज्यादा ब्रॉड ना हो जाए बिकॉज बाद में तो हमको स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। सो पहले से हम स्पेस सेविंग कर लेते हैं। सो पहले है 15, 14 एंड 18, 15, 14 एंड 18। Then after है 20, 17 and 24, 20, 17 and 24. After that 27, 25, 23, 27, 25, 23। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है एंड देन आफ्टर हमें करना है इसका 5 ईयरली मूविंग एवरेज में ट्रेंड फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्या करना है, एज यूजुअल टी दे देते हैं। इसका कुछ काम नहीं है बट दे देते हैं बिकॉज ट्रेंड फाइंड करने के लिए इट्स नेसेसरी। 4, 5, 6, 7, 8, 9 डन। अब क्या करना है, मैं भी इतनी गैप इसलिए रख रही हूं ताकि आपको भी ऐसी हैबिट आ जाए कि इसको लाइन स्किप करके लिखना है। अब जैसे 3 ईयरली मूविंग टोटल किया था ऐसे ही हम करेंगे 5 ईयरली मूविंग टोटल। 5 ईयरली मूविंग टोटल। सो 5 ईयरली मूविंग टोटल जो है उसमें क्या करना है फ्रेंड्स कि फर्स्ट 5 जो है यहां तक उसका टोटल करना है। नाउ जब 3 था तो बीच में लिखा, ऊपर से एक छोड़ा नीचे से एक छोड़ा। अब 5 है तो बीच में रहोगे तो ऊपर नीचे कितने छूटेंगे, 2 2। तो फर्स्ट 2 लाइन को कर देना है स्किप, याद रखने का। देन आफ्टर 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आया उसमें से ये माइनस कर देने का, मतलब -15, -14, -18, -20, -17, -24। ऐसी गलती नहीं करनी है, समझ में आया। लास्ट के 2 लाइन छोड़ देने हैं और आगे के फर्स्ट 2 लाइन छोड़ देने हैं, बीच में जो है लिखना है। अच्छा, क्या हुआ अगर गलती से आप लिखते जाओगे, अभी पता चलेगा। ऐड कहाँ से करना शुरू करेंगे, 17 तक तो आ गया ना, उसके बाद से ऐड होना शुरू हो जाएगा। 17 तक का ऐड हो गया, सो 18 से सॉरी 24 से स्टार्ट करेंगे। सो +24 +27
प्लस 25 प्लस 23। दैट्स ऑल। मतलब कि अगर मैंने नीचे यहाँ पर डिजिट्स लिख भी दी होती, मेरे पास उसमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। समझ में आया? सो यस, हो गया। अब हाथ में कैलसी लेके कैलकुलेशन कर लेने की। लिखने का जो भी पार्ट है शांति से लिखो, देन आराम से कैलकुलेट कर लो। दोनों काम साथ में करते जाओगे, गलती ज्यादा करोगे। सो 15 प्लस 14 प्लस 18 plus 20 plus 17, it is 84। 84 में से माइनस करना है मुझे 15, ऐड करने हैं 24, आंसर इज 93। अब 93 में से माइनस करना है मुझे 14, प्लस करने हैं 27, आंसर इज 106। 106 में से माइनस करना है मुझे 108, नो नो, 18, एंड प्लस करना है 25, सो आंसर इज 113। एंड 113 में से अब माइनस करना है 20 और प्लस करना है 23, सो आंसर इज 116। 5 ईयरली पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये 5 मार्क में भी पूछते हैं एज वेल एज 3 मार्क में भी पूछते हैं। So now 5 yearly moving average. ये आपकी तरह टेढ़ी हो जाती है या मेरी तरह? तो हमने क्या किया कि सभी का टोटल कर दिया। आप लोगों को जैसे सूटेबल है आप उस तरीके से इसका टोटल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हमको क्या करना है, सिंपली जैसे 3 ईयरली में हमने क्या किया था, इधर डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 84 डिवाइड बाय 5, 93 डिवाइड बाय 5, 106 डिवाइड बाय 5, 113 डिवाइड बाय 5, 116 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से सबको डिवाइड बाय 5 कर लेना है। और क्यों मैंने आगे ऐसे लिख लिया वो आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज हमको शॉर्टकट वर्क करना है। 84 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, देन 93 इज इक्वल्स टू, देन 106 इज इक्वल्स टू, 113 is equals to, and 116 is equals to। डन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब करो तो 84 डिवाइड बाय 5 एंड देन इज इक्वल टू, उसके बाद 93 इज इक्वल टू, 106 इज इक्वल टू। मतलब बार बार हमको डिवाइड बाय 5 नहीं करना है। अगर आप जितना ज्यादा मतलब कैलसी यूज करोगे तो उतना ही ज्यादा आपका चांसेस है कि गलती ज्यादा हो। सो ज्यादा हरी में सम नहीं करना है। कैलसी की डिजिट्स जब भी प्रेस कर रहे हो तो बहुत इजीली और धीरे धीरे प्रेस करनी है। इतना भी पूछ पूछ के धीरे ऐसे भी नहीं करनी होती है, बट देन बहुत ज्यादा हरी में नहीं करना है। उससे क्या होगा कि अगर कहीं पे भी कोई भी एक आध डिजिट भी गलत हो गई तो आपका आंसर जो है गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यस, शॉर्टकट के साथ पूरा सम तो देख ही लिया है। अगेन आई रिपीट कि जब 3 ईयरली होता है देन ऊपर नीचे एक एक लाइन छोड़नी है। देन 5 ईयरली होता है तो ऊपर नीचे दो दो लाइन छोड़नी है। अब आप बोलोगे 4 ईयरली हो तो वो सीक्रेट है थोड़ा, नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। तब तक के लिए ये वीडियो लेक्चर को बार बार देखते रहो। और अगर यस प्रैक्टिस करनी है तो एक्सरसाइज वाले आप सेक्शन एफ और सेक्शन ई में आपको ऐसे सम मिल जाएंगे, तो वहां से सम्स ढूंढ के आप कर सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग इज दैट कि मैं बिल्कुल भी इलस्ट्रेशन भूल गई हूँ चैप्टर नंबर 4 के, तो यस ऑब्वियसली करने हैं आपको। 4.3 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर दीजिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। छोड़ दिया।